नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज गीता के छठे अध्याय के पहला श्लोक के बारे में दोस्तों बताऊंगा, ठीक है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। दोस्तों ये श्लोक है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गर्ण चाक्रिय। दोस्तों इस श्लोक का क्या भावार्थ है? दोस्तों आइए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इस श्लोक का ये भावार्थ है कि दोस्तों जो व्यक्ति कर्म फल की दोस्तों चिंता नहीं करता है और अपना जो कर्म है उसको दोस्तों करता है, वो सन्यासी और योगी होता है। सन्यासी और योगी वही व्यक्ति सिर्फ नहीं होते हैं जो कि अपने क्रियाओं को त्याग करते हैं, बल्कि सन्यासी तथा योगी वो होते हैं जो लोग कर्म की फल की चिंता ना करके दोस्तों अपने कर्म को फोकस करते हैं, कर्म को अपने करते हैं। ठीक है दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसमें एक उपदेश दिया गया है छठे अध्याय के पहला श्लोक में। और दोस्तों एक आपसे क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों कर्म फल के आशा त्याग करने का क्या भाव है? ठीक है दोस्तों, जो भी पुरुष और स्त्री हैं या फिर धन मान और बड़ाई आदि जो भी सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो स्वर्ग सुखादि परलोक जितने भी हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में ही कर लेना चाहिए। दोस्तों ये कहने का मतलब है कि जितना भी दोस्तों स्वर्ग में हम लोग बोलते हैं कि नहीं स्वर्ग में ये सुख है, वहाँ बहुत अच्छा चीज़ मिल जाता है दोस्तों, तो उससे स्वर्ग के जो सुख है दोस्तों वो अपने जीवन में ही अपने कर्मों से उसको पा लेना चाहिए। ठीक है, इसका ये दोस्तों लाइन का उदाहरण है, ठीक है, हिंदी है इसका। दोस्तों साधारण मनुष्य दोस्तों कोई भी काम करता है दोस्तों तो वह चाहता है कि मैं उससे उसका मतलब कोई रिजल्ट उसका होता है कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा। मतलब कि जो साधारण जो मनुष्य होता है वो कर्म करने से पहले दोस्तों फल की पहले चिंता करता है कि फल इसमें क्या हमको मिलने वाला है या फिर मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों उसके कर्म उसके बार बार जन्म मरण चक्कर में गिरने लगते हैं दोस्तों। इसलिए उसका जो कर्म है दोस्तों उसको बार बार गिरने लगता है, जन्म मरण इस सारी जो चीज़ें हैं उसको दोस्तों बार बार सताने लगती है। ठीक है दोस्तों, अतः इस श्लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों का अनित्य क्षण भंगुर और दुखों हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता अस्तित्व और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फलों का आश्रय त्याग करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग ने पूछा था कि दोस्तों की कर्म फल का दोस्तों त्याग कैसे करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था कि कर्म फल के आश्रय को त्याग करने का क्या भाव है। ठीक है दोस्तों, यही भाव है कि हमें जितना भी परलोक का दोस्तों सुख है, हम लोग यानी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि स्वर्ग का जितना भी दोस्तों सुख है उसको अपने कर्मों से दोस्तों पा लीजिए और यहीं पर उसको पूरा करिए। ठीक है दोस्तों, इसको त्यागने का ये इसमें बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें अगर हम लोग तो दोस्तों आप लोग के दोस्तों माइंड में एक बात भी आ रहा होगा कि कर्म योग कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए। दोस्तों एक सवाल है कि कर्म योग कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको करना चाहिए कर्म योग को। ठीक है, अपने अपने दोस्तों वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य एन नैमित्तिक दान तप शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं। ठीक है दोस्तों, जितना भी हम लोग दान तप ये सारी जो चीज़ें जो करते हैं दोस्तों अपने सुख के लिए करते हैं, अपने संतुष्टि के लिए करते हैं। ठीक है, सभी कर्म योग है, ये सभी दोस्तों क्या है कर्म योग है। उन सबको यथाविधि तथा यथा योग आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्म बुद्धि से उत्साह पूर्वक से अदा करना चाहिए। दोस्तों जो काम कर रहे हैं अपने तप त्याग दान ये सब सारी जो चीज़ें दोस्तों आपको सुकून देता है दोस्तों, तो इसको दोस्तों अपने खुशी से अपने दिल से इसको दोस्तों हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग का है कर्म योग। कर्म कौन से हैं? तो दोस्तों यही है जो मैं बताया, दान तप शरीर निर्वाह किसी को दान करिए, ये सब जो सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये कर्म योग हैं, उन्हें आप हमेशा करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों
एक और भी दोस्तों प्रश्न आपसे है कि जो पुरुष जो सन्यासी भी है, प्रश्न क्या है दोस्तों, पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे दोस्तों भगवान ने यह बतलाया है, भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों इससे यह बतलाया है कि जो पुरुष सन्यासी भी है, योगी भी है, इससे यह बतलाया है भगवान श्री कृष्ण ने कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है। जितना भी उसमें मतलब संकल्प लेता है वो त्याग कर देता है, ठीक है। और उससे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जो संख्या योग और कर्म योग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह सन्यासीत्व और योगित्व दोनों ही गुणों युक्त माना जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति सन्यासी है, ठीक है, वो दोस्तों जो व्यक्ति होता है वो जो चरम जो दोस्तों फल है उससे वो परिपूर्ण होता है, निष्ठा होता है, ठीक है। तो व्यक्ति अच्छा होता है। दोस्तों इससे आपको श्लोक जो बताया दोस्तों, इसको कैसा लगा, आपसे इससे क्या सीख रहे हैं दोस्तों। हमें इससे यह सीख लेना चाहिए कि दोस्तों कोई भी हमें काम करने से पहले दोस्तों उसके पहले फल की चिंता दोस्तों नहीं करना चाहिए। कर्म दोस्तों अच्छे तरीके से होना चाहिए, कर्म अच्छा डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। कर्म अच्छे तरीके से करिएगा दोस्तों, तो फल की चिंता आप लोग मत करिए दोस्तों। दोस्तों अगर सन्यासी और आप साधु बनना चाहते हैं गीता के अनुसार, तो क्योंकि साधु और सन्यासी दोस्तों वही होता है जो स्वर्ग का दोस्तों सुख अपने इस दुनिया में ही रहकर अपने कर्मों को बदल दोस्तों उस चीज़ को पा लेता है। और जो व्यक्ति दोस्तों सन्यासी नहीं होता है वो दोस्तों क्या होता है कि सोचता है कि नहीं हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमको ये वहाँ से मिलेगा, दोस्तों उसका वो सपना कभी पूरा होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों अपने कर्म से दोस्तों यहीं पर जितना भी सारी चीज़ें हैं सुख सुविधा आपके लिए है वो दोस्तों उसको प्राप्त करिए अपने कर्म के बदौलत से, ठीक है। और दोस्तों फल की चिंता मत करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।